पावर पे काफ़ी सवाल भी हैं, पावर चल भी नहीं रहा है, तो आज थोड़ी सी पावर पे बात करते हैं। और टाटा पावर के रिजल्ट्स आए हैं, तो सबसे पहले बात टाटा पावर के साथ ही शुरुआत करना चाहेंगे। और इस पर हमने अभी बातचीत तो की, लेकिन आज 2.5% की मजबूती है। सर 397, 398 थोड़ा परेशान कर रहा है ये शेयर बीते कुछ दिनों में। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? बीते एक महीने में करीब 5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। नतीजे ठीक ठाक रहे हैं टाटा पावर के, अभी क्या करना चाहिए? देखिए अभी 405 406 एक रेसिस्टेंस है। जब 405 के ऊपर जाएंगे उसके बाद ही इसमें ब्रेकआउट आएगा। इससे पहले एक बहुत बार अभी हमने देखा, लास्ट 2-3 बार ही फेल हुआ है 405 के नीचे से। तो अभी जो 400 के आसपास चल रहा है, 397 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 405 के ऊपर पहले आने दीजिए, उसके बाद ब्रेकआउट आएंगे तो आपको एक क्या होता है ना, लिफ्ट लिफ्ट में जाना और पैदल चलना बहुत दोनों डिफरेंट है। तो आपको उसके बाद लिफ्ट का जो मूव है वो वाला मूव आ जाएगा इसमें। तो वेट कीजिए, पेशेंस रहिए। 405 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसको क्रॉस करने दीजिए। ठीक। कंपनी बढ़िया है, आपको होल्ड करके जाना है। होल्ड कर सर, फ्रेश बाई के लिए क्या 405 के ऊपर बोला आपने? हाँ, 405 के ऊपर करना है, लेकिन इसमें उतना तेजी का मूव ऐसे आता नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट वाला काउंटर है, आपको इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यहाँ पे करना है। ठीक। एनटीपीसी पे फ्रेश बाई के कोई चांसेस हैं क्या? अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, ये पावर कंपनीज की एक और ऐसी कंपनी जिस पर रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ, 0.25% की गिरावट, इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ। हालांकि अब इंट्राडे लो से थोड़ी सी रिकवरी एकदम से आई है, 336 के आसपास चल रहा है। अभी कितना और इंतजार करना पड़ेगा सर, क्या सलाह रहेगी? देखिए, एनटीपीसी के लिए मुझे लगता है अभी 335 के आसपास चल रहा है। देखिए एक बार अगर आपको एक डिप मिलता है 325 के आसपास, 328 के आसपास, उस बार आप एनटीपीसी को एवरेज करके जा सकते हो। फिलहाल एक काउंटर ऐसे वाले काउंटर नहीं है कि आपको बहुत शॉर्ट टाइम में रिटर्न देंगे, ऐसा नहीं है। आपको होल्ड करके जाना है। फंडामेंटल बहुत बढ़िया कंपनी है, मैं पसंद करता हूँ इसको। जी। चलिए सर, ये बात जो हो गई एनटीपीसी को लेकर के। एनएचपीसी पे सर जरा ये एक और ऐसा शेयर जिसने कि मतलब कब आएगा, बहुत लोग 100 रुपये के आसपास फंसे हुए हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं एनएचपीसी के रिकवरी का काफ़ी दिनों से। फिर से ये अपने ब्रेकआउट, पिछली बार ब्रेकआउट आते आते रह गया था। इस बार क्या वो ब्रेकआउट आएगा? 1% की तेज़ी, अब 87 के आसपास पहुंचता हुआ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी फ्रेश बाइंग के लिहाज से भी और जिनके पास है उनके लिहाज से भी? सर चार्ट एक्चुअली अच्छा है। मुझे लगता है एक बार आपको 88 एंड 90 का टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। 86 87 अभी चल रहा है, मुझे लगता है एक बार होल्ड करके जाइए। बहुत जल्दी आपको 90 यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और जिस दिन 90 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगा वीकली बेसिस पे, उसके बाद आपको 95 एंड 100 तक भी देखने को मिलेंगे। लेकिन 90 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अभी तो एक बार होल्ड करके जाइए 90 के टारगेट के लिए। 90 के टारगेट के लिए फ्रेश बाइंग के लिए कोई लेवल है क्या सर अभी, या 90 क्रॉस कर ले फ्रेश उसके बाइंग बाद? यहाँ पे नहीं करना है। अगर आपको लेना है तो अगर कभी भी डीप मिलता है उस केस में आपको 82 80 का भाव आता है, उस केस में आप बाय कीजिए। उस केस में आपका फेयर वैल्यूएशन भी एक बार हो जाएगा। तो 90 के ऊपर बाय कर सकते हैं अगर ऊपर निकलता है तो? 90 सर अभी आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर उतना मोमेंटम है नहीं है। तो अगर हम्म। 90 आता है तो उस केस में आप एक बार बाय करके जा सकते हो। लेकिन मुझे ज्यादा लगता है, ज्यादा कन्विक्शन है, एक बार फिर से नीचे आएंगे उस टाइम पे एवरेज करना बेटर रहेगा इसमें। ठीक है सर, जैसा आप कहें। SJVN, यहाँ पे भी रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा है। बहुत लोग एवरेज करना चाह रहे हैं, बहुत लोग फ्रेश बाई करना चाह रहे हैं। अभी ये शेयर भी थोड़ा एक रेंज में फंस गया है, अभी क्या करना चाहिए? फ्रेश बाई के लिए कोई गुंजाइश है क्या, और जिनके पास है वो क्या करें? तो जिनके पास है उनको होल्ड करना है, क्योंकि जिनके पास है आई थिंक उनका लॉस ही होगा। क्योंकि लगातार 156 160 से नीचे ही आते आते अभी 100 के आसपास आ गया है। तो मुझे लगता है उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। जिनके पास है 98 चल रहा है, 78 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अगर कभी भी 78 ब्रेक करता है तो फाइनली यहाँ पे आपको नहीं रहना है। तो एक बार वेट करके जाइए। जो अभी चार्ट में मैं देख पा रहा हूँ, मुझे एक बार लगता है कि बहुत जल्दी आपको 112 से लेके 115 का भाव आते हुए दिखेंगे। आपको 2 से 4 महीना वेट करना है। फंडामेंटली ठीक ठाक है, लेकिन उतना भी ज्यादा मोमेंटम वाला स्टॉक है नहीं। तो 78 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाना है। ठीक सर। आप जरा लेकर के आइए आप सुजलॉन। पिछली बार ये एक और ऐसा शेयर सर 61 का लेवल क्रॉस कर गया है सर। 62 का महत्वपूर्ण मतलब लेवल है, या फिर ये ब्रेकआउट आ गया है? सुजलॉन पे क्या करना चाहिए? पिछली बार भी ऐसी इसने एक रैली दिखाई और लगा ब्रेकआउट आ गया, फिर वापस लौट गया। क्या इस बार ये सस्टेन करेगा? फ्रेश बाई क्या अभी कर सकते हैं? जो लोग 65 70 के आसपास लेके बैठे हुए हैं उनको क्या सलाह रहेगी?
सर बहुत टाइम बाद स्विट्जरलैंड में ब्रेकआउट आया, इनफैक्ट कल भी हम बात कर रहे थे। हम्म। मुझे कल बहुत जोर के एकदम बोला था कि 60 के ऊपर बाय करे कि ना करे। मैंने यही बोला था कि 60 के ऊपर आएंगे तो डेफिनेटली इसमें एक जो लास्ट 3-4 महीने का ट्रेंड है ये शिफ्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक फॉलो अप अभी बाइंग आ रहा है, मुझे लगता है 61-62 का अभी जो भाव चल रहा है। एक बार आपको वेट करके जाना चाहिए, बहुत सारे लोग टॉप से फंसा हुआ है इस काउंटर में। बहुत जल्दी यहाँ पे 65 और 68 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। एक बार होल्ड करके जाइए, नो डाउट बहुत टाइम बाद ब्रेकआउट आया है तो होल्ड करना बहुत बेटर रहेगा, लेकिन फ्रेश बाई नहीं करना है स्विट्जरलैंड में। जो कब कब पुराने करें सर जो फ्रेश, क्योंकि एवरेज और फ्रेश बाइंग के में बहुत सवाल हैं। तो क्या फ्रेश बाइंग करना ही नहीं है नहीं या नहीं कोई नहीं, लेवल है? जी। फ्रेश बाइंग नहीं करना है एक्चुअली। इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर मुझे नहीं लगता अभी। ठीक है चल गया 40 से 80 हो गया, लेकिन ऐसे भी मतलब स्विट्जरलैंड को बाई करके अब रात को शांति से सो नहीं पाएंगे सर, आपको नींद नहीं आएगा। तो हम्म। यही है, तो जिनके पास ऑलरेडी है आप रखिए, 65-68 आपको आते हुए दिखेंगे तो उसके बाद एक बार फिर से देखेंगे कि क्या लेवल बनेंगे उसके बाद, लेकिन फिलहाल अभी फ्रेश बाई नहीं करना है। चलिए इस बीच जो है जरा निफ्टी के चार्ट पे नहीं डालिए अभी। बहुत सारे शेयर हैं सर पावर में डिस्कस करने के लिए, लेकिन क्या रिकवरी मारी है निफ्टी ने। वाकई में शानदार मौका था जिन लोगों ने लोअर लेवल पे खरीदा हो। 29-30 अंकों की जो है अब मजबूती हरे निशान में लौटता हुआ निफ्टी इस समय देखने को मिल रहा है। शानदार रिकवरी इंट्राडे चार्ट पे जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है, 24,700 के नज़दीक पहुंचता हुआ। कैसे देख रहे हैं सर इस आज की रिकवरी को आप? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि अभी जो 24,720 के आसपास चल रहा है, तो मैं एक्चुअली इस मार्केट में कंफर्टेबल नहीं हूँ फ्रेश बाई करना, क्योंकि देखिए लास्ट दिन का जो जो ब्रेकआउट था उसके बाद का जो टॉप है ऑलमोस्ट 24,850 से लेके 900 के आसपास। और कल सुबह सुबह आके भी मैंने यही बोला था आपको कि सर देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज है। हमने देखा नीचे आया मार्केट, फिर से ऊपर गैप अप खुला, फिर से आज भी नीचे आया, फिर से अभी ऊपर आ रहा है। सो मार्केट ना कंफ्यूज्ड है। मार्केट फ्रेश मार्केट में मोमेंटम आएंगे वो 25,000 के ऊपर। अब 25,000 यहाँ से भी 300 पॉइंट दूर है। तो कल भी मैंने जो आपको बोला था कि अगर आपको निफ्टी में कुछ करना है तो हायर टाइम फ्रेम में जब एक बार निफ्टी 24,850 से लेके 900 के आसपास आ जाएंगे, नेक्स्ट मंथ का एक लॉट फ्यूचर में आप सेल करके जा सकते हो। इस केस में क्या होगा, आपके पास 1.5 महीना बचा रहेगा और नीचे नीचे से आपको 600 से 700 पॉइंट का गैप भी मिल सकता है। और लोअर टाइम फ्रेम में देखिए, लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं निफ्टी देखूंगा सपोर्ट, जो पैनिक एक जो ऑपरेशन सिंधु था उस दिन का पैनिक जो लो था ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास एक सपोर्ट है। फिलहाल 24,000 तो इमीडिएटली नहीं आएंगे, तो बाई ऑन डीपी रखना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो सेंटीमेंट है इकोनॉमिकल फंडामेंटल सब कुछ पॉजिटिव ही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है विपुल जी 24,200 24,300 पे ही हमें बाय करना है। इस जोन पे बाय करना मतलब रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो है वो फेवरेबल नहीं हो रहा है, जी तो इसलिए करंट जोन पे निफ्टी और भी 50 पॉइंट ऊपर जाए, एक्साइटमेंट का कोई बात नहीं, एक बार वेट कीजिए। ठीक सर, वेट कीजिए। चलिए सर अगली कंपनी जो है हम अपनी थीम पे वापस आते हैं, क्योंकि इस थीम को हमको अलग से हमको अपलोड भी करना होता है। जरा फटाफट जरा पावर ग्रिड के चार्ट देखिए सर। पावर ग्रिड में अच्छा मोमेंटम बन रहा था, लेकिन बीते एक महीने में यहाँ पर मामला थोड़ा सा गड़बड़ाया है। अभी क्या करना चाहिए पावर ग्रिड पे? 292 293 के आसपास क्या यहाँ पर कोई गुंजाइश है? और जो लोग वेट कर रहे हैं खरीद करके उनके लिए क्या सलाह रहेगी शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से? देखिए चार्ट में एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट सपोर्ट 282 के आसपास है, तो बहुत जल्दी आपको 282 आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, अगर आप ट्रेडर हो तो 290 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जा सकते हो। लेकिन जो फ्रेश एक ब्रेकडाउन आया है इसके चलते नेक्स्ट जो सपोर्ट है 280 है, और 280 भी ब्रेक करता है उस केस में आपको 264 265 आते हुए दिखेंगे। तो फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना है, और जिनके पास है 290 का स्टॉप लॉस का सलाह रहेगा। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच अगला ट्रेड ढूंढते हैं। अगली जो कंपनी है वो है सर आरईसी और पीएफसी। एक और दो पीएसयू कंपनियां लास्ट इस पे बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर प्राइवेट पे कंपनियों पे आएंगे। क्या करना चाहिए? दोनों के चार्ट एक जैसे ही रहते हैं ऑलमोस्ट। जो है अभी क्या करंट लेवल पे कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आरईसी पीएफसी पे? यहाँ पर भी काफ़ी लोगों की पोजीशन बनी हुई है, बहुत लोग एवरेज करना चाह रहे हैं। देखिए अब आरईसी देखेंगे, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से 43% नीचे आ चुका था। अभी वहां से थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है, कंसोलिडेशन पैटर्न में फंसा हुआ है, चलेगा नहीं, अभी थोड़ा टाइम चाहिए।
एंड पीएफसी के साथ भी सेम केस है, 570 के आसपास ऑल टाइम हाई है, वैसे अभी देखेंगे ट्रेड हो रहा है ऑलमोस्ट पीएफसी 404 405 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक हेल्दी टाइम करेक्शंस चाहिए, टाइम करेक्शंस के लिए वेट करना चाहिए। यहाँ पे ना ब्रेकआउट है ना ही ब्रेकडाउन है, अभी अपना जो है कंसोलिडेशन के अंदर फंसा हुआ है, इसमें मोमेंटम अभी नहीं आएगा। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगी आरईसी पीएफसी इन दोनों शेयरों को लेकर के। अदानी पावर सर जरा लेकर के आइए। और बीच में काफ़ी हलचल रही यहाँ पर, जो है हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। अभी क्या करना चाहिए सर अदानी पावर के अंदर 540 के आसपास? क्या यहाँ पर अब कुछ खरीदारी के मौके बन रहे हैं क्या? देखिए मुझे लगता है कि आपको अदानी पावर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहिए। और अदानी मींस आपको पता ही है, गौतम अदानी मींस वोलेटिलिटी। उनके जिंदगी में इंटर अदानी ग्रुप में कितना प्रॉब्लम पहले भी बहुत बार आया है, लेकिन हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, चाहे वो हिंडनबर्ग का न्यूज़ हो, चाहे वो कुछ सेबी का मामला हो। सो कहीं ना कहीं अदानी ग्रुप मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और ग्रुप में के अंदर अदानी पावर मेरा फेवरेट स्टॉक है। 500 के ऊपर जब तक है कोई टेंशन करने वाला बात है नहीं। स्टॉप लॉस रहेगा 495, और टारगेट रहेगा, पहला टारगेट 580 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 650। एंड ऑल टाइम भी हाई पॉसिबल है यहाँ पे। अगर आपके पास थोड़ा रिस्क ज़्यादा आप ले सकते हो इसमें, और क्योंकि ज़्यादा वॉलेटाइल है स्टॉक, बीटा बहुत हाई है, तो निफ्टी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा मोमेंटम करता है। तो अगर आपके थोड़ा रिस्क ज़्यादा है और आप लेके बैठ सकते हो 6 से 8 महीना, तो आप एक बार बाई करके जा सकते हो। ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटीज़ है। रिलायंस पावर में कितना रिस्क है सर? क्या वहाँ मतलब रिजल्ट्स अच्छे रहे थे, और रिजल्ट्स के बाद जिस दिन रिजल्ट के बाद के दिन हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया। अब बीते एक महीने में 7% चला भी है। क्या करें यहाँ पे? देखिए लास्ट कुछ दिनों में 7% चला है, लेकिन जो अपना लास्ट आप देखेंगे 10 साल में इन्वेस्टर्स को मतलब पूरा डुबा दिया है आर पावर ने। तो मेरे ख्याल से लोअर टाइम फ्रेम से 7% 8% चल रहा है, इसको थोड़ा एक बार इग्नोर कीजिए, यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है। फिलहाल एंट्री देंगे तो फिर से क्या पता नीचे ही आ जाएगा। और इसे सारा काउंटर सेम ही है, पीसी ज्वेलर, वोडाफोन आइडिया, आर पावर, इसमें दम नहीं है। हो सकता है यहाँ से 10% आपको रिटर्न दे जाएगा, लेकिन आप रात को शांति से सो नहीं पाएंगे। तो हम्म, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कहाँ पे आपको निवेश करना है और कहाँ पे नहीं करना है। तो इसमें नहीं करना है। इसमें नहीं करना। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में कर लें क्या? 1.5% की तेजी है, 482 के आसपास चल रहा है। बीच में थोड़ी पिटाई हुई थी। आज रिजल्ट्स भी जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रहे हैं कल। और रिजल्ट्स अगर हो हमारे पास तो एक बार दिखा दीजिएगा जरा। इस बीच अभी 481 के आसपास चल रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए अभी 482 के आसपास चल रहा है, चार्ट अच्छा है, इन्वेस्टमेंट स्टॉक है। ऐसे तो शॉर्ट टर्म रैली यहाँ पे नहीं आएंगे। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको 511 515 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा अभी 464 के आसपास, तो 464 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और 511 515 यहाँ पे टारगेट आना चाहिए। फिलहाल चार्ट नेगेटिव हुआ था, अभी बॉटम भी बनाया, अभी बॉटम बनाने के बाद ऊपर आने का जो है एक मोमेंटम दिखा रहा है, फॉलो अप बाइंग आ रहा है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आप बाय करके चल सकते हो। एक छोटी कंपनी सर, लेकिन चूंकि छोटे शेयरों पे लोगों की नजरें रहती है, हालांकि ब्रोकर बोले का समय हो गया मुझे बताया जा रहा है। रतन इंडिया को जरा देखिए सर, 47 रुपये। रतन इंटरप्राइजेस खुल गया। रतन इंडिया पावर पे जरा अगर अगर हम नज़र डालें तो अभी आप कैसे देख रहे हैं? अभी 10-11 रुपये के आसपास चल रहा है। ये छोटे टिकट साइज़ की वजह से काफ़ी लोगों ने पैसे लगा दिए। अब वेट कर रहे हैं कि उनका भाव कब आएगा। 14-15-16 रुपये पे निकल जाएं, लॉस बुक कर लें, बने रहें, या फ्रेश बाइंग की भी कोई चांसेस है? सर मुझे लगता है कि आप जिसके पास है, देखिए खोने का तो कुछ है ही नहीं, ऑलरेडी खो चुका है सब। सो एक बार होल्ड करके जाइए, फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करना है। और आपको एक बार 8 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड कीजिए, लेकिन फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं करना है। ठीक। सर काफ़ी सारे शेयरों पे हमने बातचीत की, और कुछ शेयर छूट भी गए होंगे। पावर में बहुत सारी कंपनियां हैं। आपके पसंदीदा पावर पे कोई ऐसी कंपनी है जो आपको अच्छी लग रही हो? आप उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? देखिए दोनों कंपनी मुझे अच्छा लगता है, एक तो है टाटा पावर हम्म। और सेकंड है अदानी पावर। दोनों काउंटर ही इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको लेना चाहिए। और अगर आपको पावर में पोजीशन ही बनाना है तो दोनों स्टॉक ही है, अदानी पावर एंड अपना जो है टाटा पावर। इसमें दोनों स्टॉक फंडामेंटल टेक्निकल बढ़िया है। मुझे लगता है दोनों मल्टीबैगर होने का पॉसिबिलिटीज है। अगर आपका नेक्स्ट 2 से 3 साल का व्यू हो तो यहाँ पे करंट लेवल से आप बाय करके जा चल सकते हो। यहाँ से मिनिमम आपको 60 से 70% का रिटर्न पॉसिबिलिटीज है। जी। तो अदानी पावर और टाटा पावर मेरा फेवरेट पिक रहेगा।
हैं।